बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के जैकोबिन चैप्टर से है। इफ़ y1 इज इक्वल टू x2 x3 अपान x1, y2 इज इक्वल टू x3 x1 अपान x2, y3 इज इक्वल टू x1 x2 अपान x3, प्रूव दैट जैकोबिन ऑफ y1 y2 y3 इज इक्वल टू 4। एक्चुअल में यहाँ पर जो लिखा हुआ है जैकोबिन ऑफ y1 y2 और y3 वो है जो जैकोबिन ऑफ y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, और जिसकी वैल्यू होती है जो अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पर ये तीन वेरिएबल्स हैं, डिपेंडेंट और तीन इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम होंगे। जैसे कि हम पहले रो की बात करें तो ये y1 आएगा। इसमें y1 का डिफ्रेंशिएशन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, और दूसरे वाले कॉलम में x2 के रिस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन y1 का और बाकी वेरिएबल्स का। तो डेल y1 यहाँ पर y1 ही आएगा और अपान में डेल x3 होगा। फिर इसी तरीके से हम जब दूसरा वाला रो लेंगे तो उसमें y1 यूज़ कर चुके हैं, अब y2 लेंगे तो y2 लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कॉलम जो है वो x1 का होगा। यहाँ पर x1 था पहले भी, अभी भी x1 आएगा। डेल y2 ये y2 ही रहेगा यहाँ पर डेल y2, और ये x2 था तो यहाँ पर x2 ही रहेगा, और इधर x3 था तो यहाँ पर x3 रहेगा। ऐसे ही हम फिर y3 के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर x1 देख रहे हैं कि यहाँ पर x1 ही होगा, ये y3 रहेगा, यानी डेल y3 और डेल y3 ऐसे कर सकते हैं। ये x2 वाला था तो x2 रहेगा, यहाँ पर x3 था इस वाले कॉलम में तो x3 रहेगा। अब इन सभी वैल्यू को रखना है, हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पर वैल्यू रख के फिर डिफ्रेंशिएट करें इसको। तो इसके लिए मैं y1 y2 y3 की वैल्यू हर जगह रखना होगी, तो ऐसे में रखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आप जैसे कि x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x2 और x3 जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो हम देख रहे हैं y1 की वैल्यू जो कि x2 x3 है, और x2 x3 न्यूमरेटर में, x1 डिनोमिनेटर में। y1 की वैल्यू देखिए आप खुद से, तो x1 ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर इनटू में है x2 x3, उसे बाहर ले लीजिए। डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन x1 अपान x1, क्योंकि हमने ऊपर वाला बाहर ले लिया है तो सिर्फ 1 अपान x1 ही बचा हुआ है। अब यहाँ पर इसी तरीके से x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x3 अपान x1 तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन हमें करना होगा x2 के रिस्पेक्ट में x2 का ही करना होगा। ऐसे यहाँ पर तीसरा जो है कॉलम उसमें देखें, अब x3 के रिस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन, तो x2 और अपान x1 कांस्टेंट है x3 के लिए, सिर्फ हमें x3 के रिस्पेक्ट में x3 का ही डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर हमने पूरा ये लिख लिया है, ये यानी हमारा पहला रो हो गया है। अब दूसरे रो में जो y2 की वैल्यू है तो y2 और हमें तो y2 के अब x1 के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो x1 के अलावा x3 और x2 जो कांस्टेंट है बाहर लिख लिया है, और डिफरेंशिएशन सिर्फ x1 का करना होगा x1 के रिस्पेक्ट में। अब फिर इसी y2 का करना है, y2 करना है x2 के रिस्पेक्ट में, तो x3 और x1 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। डिफरेंशिएशन x2 का करना है 1 अपान x2, यानी रह गया उसका हमें डिफरेंशिएशन करना रह गया, जिस तरीके से यहाँ पर 1 अपान x1 रह गया था। अब यहाँ पर y2 का ही हमें x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x1 अपान x2 बाहर ले लीजिए, और x3 के रिस्पेक्ट में x3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर हमें y3 का करना है x1 के रिस्पेक्ट में, और x2 और x3 के रिस्पेक्ट में। तो जब x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 अपान x3 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, और x1 के रिस्पेक्ट में x1 का डिफरेंशिएशन जो कि अगली स्टेप में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर x1 अपान x3 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट के तौर पर, और x2 के रिस्पेक्ट में हमें x2 का डिफरेंशिएशन करना होगा। अब यहाँ पर हम x1 x2 तो बाहर कांस्टेंट के तौर पर हो जाएगा x3 के रिस्पेक्ट में, और जो अपान में बचा हुआ है तो 1 अपान x3 का डिफरेंशिएशन हमें ये करना होगा।
तो अब देखिए x1 का x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1/x1 को तो ऊपर ले जाने पर पावर 1 हो जाएगी, और जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो x1 के रिस्पेक्ट में ही x1 के तो पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी पावर माइनस के ये 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो माइनस की पावर को प्लस करना है तो हम इसको 1/x1 की पावर इस तरीके से लिख लेंगे। तो पहले से मौजूद हैं न्यूमरेटर में x2 x3, इसको तो हम लिख लेंगे, और साथ ही साथ इक्वल का साइन लगाएं और डिटर्मिनेंट शुरू माइनस जो आया था वो लिख दें, और x2 x3 पहले से थे और उसकी वैल्यू अपान में x1 स्क्वायर ये वाली माइनस और 1/x3 तो 1/x1 स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे x2 का तो 1 आ जाएगा, तो ओनली x3/x1 जो पहले से लिखा है वही यहाँ रहेगा, 1 का इंटू करने पर यही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी x3 का x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस 1 और सिर्फ बचेगा 1 का इसमें इंटू करेंगे तो बचेगा x2/x1 बचेगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब जिस तरीके से हमने इस पहले वाले का किया है ऐसे ही हम इसका भी लिख दे रहे हैं। ये तो है x3/x2 और 1 का इंटू होने पर यही आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर किया था डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इसमें भी 1/x था, इसमें भी 1/x है, ये 1 था ये 2 है, तो आएगा माइनस उसी तरीके से x3 और x1 लिखने के बाद अपान में आ जाएगा x2 का होल स्क्वायर। इसका हमने अलग से तो डिफ्रेंसिएशन करके बता ही दिया है, और ये ऐसे लिख दीजिए x1/x2 को, क्योंकि x3 का x3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 के रिस्पेक्ट 1 सिर्फ मिलेगा हमारा x2/x3, ऐसे इसमें भी x1/x3 ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, और फिर इसमें भी इसी तरीके से हो जाएगा, माइनस आएगा यानी, और x1 x2 तो हैं पहले से, और x3 जो है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को जो आपको ये पूरी नज़र आ रही है इसको हमें सॉल्व करना है, जो हम अगले पेज पर यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर से इस वाले r1 में से x1 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। आप कहेंगे यहाँ तो x1 स्क्वायर है नहीं डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करें कि x1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ऐसे यहाँ पर भी x1 का इंटू और डिवाइड करें, और x1 स्क्वायर हो जाएगी डिनोमिनेटर से बाहर कर लेंगे। ऐसे ही x2 स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने लिख दिया समझने के लिए, आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे। अगले स्टेप में इसको हम लिख रहे हैं, तो पहले वाला जो कॉलम उससे 1/x1 स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, दूसरे से 1/x2 स्क्वायर को बाहर लेंगे, तीसरे से 1/x3 स्क्वायर से बाहर लेंगे, जो बचेगा उसको हम इस डिटर्मिनेंट में लिख रहे हैं। पहले हम इसको दिखा देते हैं, अपान में से बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा -x2 x3, यहाँ पर x3 x1 और इधर ये बाहर निकल गया तो ये बचेगा x1 x2, तो x1 x2 ये लिख दिया हमने। अब जिसी तरीके से हमने x वाले को लिखा है, पहले वाले रो को लिखा है, सेकंड रो में से 1/x2 स्क्वायर को जो बाहर लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो x2 x3 हो जाएगा, और माइनस का x3 x1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम जब लास्ट वाला ये है इसमें x3 स्क्वायर को 1/x3 स्क्वायर को जब यहाँ से बाहर हम लेंगे लिखेंगे तो इधर x3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मिलेगा x2 x3, यहाँ पर x1 में x3 का इंटू हो जाएगा तो x3 x1 मिलेगा, और माइनस का x1 x2 तो पहले से मौजूद है। तो देख रहे हैं इस वाले कॉलम में जो कॉमन चीज़ है वो ये वाला चीज़ है, x2 x3 है, बाहर ले लेंगे हम इसको, तो x2 x3 को बाहर पहले वाले कॉलम से बाहर लेंगे और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि पूरा बाहर आ चुका है। इसमें से हम x3 x1 को कॉमन लेंगे, x3 x1 को बाहर लिया तो यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 -1 और 1, यहाँ पर x1 x2 बाहर नज़र आ रहा है, कॉमन नज़र आ रहा है, इसको बाहर ले लेंगे तो 1 1 और -1 आ गया, और अपान में जो चल रहा था उसको लिख देंगे, यानी x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। देख रहे हैं न्यूमरेटर में भी ये x1 दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी x1 स्क्वायर ही हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे x1 स्क्वायर। फिर इसी तरीके से x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x3 और x3 का इंटू होकर x3 स्क्वायर हो जाएगा। अपान में भी वही है जो कि पूरा फिर हम लोग कैंसिल कर देंगे अगले स्टेप में, फिर लिख देंगे, यानी इसको नहीं लिखा जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को जो है इसको सॉल्व करना है। अगर हम देखें r1 और r2 को ऐड कर दें, r1 और r2 और भी हो सकता है, r1 r2 को ऐड कर दें
तो 1 में 1 ऐड होगा 0 हो जाएगा, इसमें 1 में -1 ऐड होगा 0 हो जाएगा, 1 1 ये 2 हो जाएगा। तो हम यही ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे, R1 और R2 को ऐड करेंगे। R1 में ऑपरेशन ये कर रहे हैं, यानी हम कर रहे हैं R1 में ऑपरेशन की, R1 में R2 को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 0 0 हो गया, 2 0 हो जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये 1 1 2 हो जाएंगे। बाकी अनचेंज होंगे, सिर्फ R1 में ही चेंज होगा, जो एरो से पहले लिखा है इसमें ही चेंज होगा। R1 बाकी एज इट लिख देंगे। और ये हमारी थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट जो है, अब 2 0 की वजह से वो 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बदल जाएगी, तो पूरा कैंसिल हो गया है। अब हम यहाँ पर R1 के टर्म्स में एक्सपेंड करेंगे, तो ये 0 आएंगे, तो इनका तो 0 हो जाता है, छोड़ दीजिए। तो इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है ये 2 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने पर जो हमारे पास दिखाई पड़ रहा है डिटर्मिनेंट, इसको हम लिखेंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 1 - 1 और 1 1। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो आपको मालूम है इसका इंटू इसमें, 1 का 1 में इंटू और माइनस इसका इंटू इसमें, यानी 1 का इंटू इस माइनस का 1 में। तो आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे इसको, 1 × 1 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा और 1 1 ये 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम ये लिख रहे हैं, यानी ये वैल्यू जो चल रही है, जो उसको मैं फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड में, जैकोबिन ऑफ y1 y2 y3 एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू x y z है। तो ये वैल्यू जो आई थी वो 2 ब्रैकेट में था और 1 1 2 हो गया, 2 × 2 4 हो जाए। यही हमें प्रूव करना था, जैकोबिन ऑफ y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू x y z इज इक्वल टू 4। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।